बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। जिस दिन कपड़े धोने की बारी होती है ना, तो कमरा कुछ इसी तरह फैला होता है, क्योंकि सारा टाइम जो है वो कपड़े धोने में लग जाता है। बाकी ये कामों की बारी बाद में आती है, साथ के साथ चलते रहते हैं। तो हम भी यहाँ वही कर रहे हैं अपने सारे काम। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना, बाकी के काम समेट रहे हैं। बिस्तर अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है और अज़ल्फ़ा बना रही है कपड़ों की तह। ये देखें ज़रा, कपड़े अज़ल्फ़ा ने तह बना कर रख दिए हैं। कपड़े धो के उनको तह बनाना भी एक मसला होता है और अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। रात में घड़ोंची में पानी गर्म करती हूँ मैं, क्योंकि इरफान आते हैं 9:30-10 बजे। उस वक्त हमारी गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, तो पानी गर्म करके रख लेती हूँ। फिर उस पर जो है ना देगची रख देती हूँ सालन की, तो वो गर्म रहती है। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना इसी पर ही चाय गर्म कर लेते हैं, तो चाय भी गर्म हो जाती है। इसमें पानी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। कैसा लगा मेरा जुगाड़? अब ना ही हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, ना ही कोई और दूसरी सहूलत है, तो हमने भी जुगाड़ लगा के गुजारा करने की सोची और हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। तो जी यहाँ अज़ल्फ़ा आज क्या बना रही है? अज़ल्फ़ा बना रही है फ्रेंच फ्राइज़। भूख लग रही थी अज़ल्फ़ा को, तो अज़ल्फ़ा ने बोला मम्मा आज मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, तो मैंने कहा बना लो। ये सिर्फ बर्तन रखे हैं जो कि मुझे अभी धोने हैं। पाए का सालन था, इरफान को गरम करके दे दिया, तो अब पाए ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ भी हमारा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है। कल मैंने वो सारा ढेर कपड़ों का धोया है, अभी सुखाए थे वो इरफान अभी नीचे ला के रख गए। बाकी ऊपर चलते हैं, दिखाती हूँ आज आपको मैंने कितने सारे कपड़े धोए। तो जनाब हम आ चुके हैं छत पर और धूप आ रही है। इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4:05 हो चुके हैं। ये सारी रस्सियाँ फुल थी बिल्कुल, ये देख सकते हैं। कल मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं जब से चिकनगुनिया हुआ है ना। और ये कपड़े धोने के बाद जो है ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही थी। वहाँ बैठ के मैंने कपड़े धोए हैं कल शाम में, और फिर उस बाल्टी में कपड़े भर भर के अज़ल्फ़ा के साथ लाई हूँ मैं यहाँ से। फिर ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, क्योंकि छत पे सुखाते हैं कपड़े, यहाँ आके अज़ल्फ़ा के साथ बाल्टी में यहाँ रखती थी, तो अज़ल्फ़ा जो है वो सारी रस्सियों पे कपड़े फैलाती थी। तो ये सारी रस्सियाँ फुल थी हमारी। और ये देखें अनाइज़ा को मैंने अभी, क्या हो रहा है? दिन दहाड़े भी बच्चों का सेलिब्रेशन चल रहा है, पटाखे खूब फोड़े जा रहे हैं। सारे मिट्टी वाले खिलौने हो रहे हैं, इनसे नहीं खेलना। ले आएगी, सारे कपड़े सूख चुके हैं हमारे, उठाते हैं और नीचे चलते हैं। क्या है ये? आईफोन, छोटा सा आईफोन है। छोटा सा आईफोन? हाँ। वाओ। और आपने चप्पल नहीं पहनी ना, ऐसे ही आ गई हो आप। चप्पल क्यों नहीं पहनी? सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। अभी तो खैर टाइम है 4 बज रहे हैं। तो ये जी सारे कपड़े मैं ले आई हूँ। ये देखें, इतना ढेर कपड़ा धोने के बाद बंदा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। ये कपड़े धोते धोते तो मैं बीमार हो गई। और इतने सारे कपड़े थे, ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा कपड़े हैं। ये सब धोए मैंने, पूरा दिन लग गया था मेरा कपड़े धोते धोते। तौबा तौबा। और लाइट हमारी गई हुई है, तो अंधेरा देख सकते हैं। किचन में इतना ही अंधेरा रहता है, जब लाइट आती है तो ही यहाँ काम वगैरह होता है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हैं। तो अभी गैस भी नहीं आ रही है और लाइट भी गई हुई है। सारा काम लाइट से ही होता है आजकल। बनाया था भुर्ता, ये देखें कितना अंधेरा हो रहा है कि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। कल मैंने भुर्ता बनाया था तो वही रखा हुआ है। तो अभी इसके पराठे बनाएंगे जब लाइट आएगी।
यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसीलिए वीडियो भी नहीं बन पाती है किचन की। और यहाँ की भी अज़ल्फ़ा ने साफ़ सफाई कर दी है रूम की। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और अज़ल्फ़ा नमाज की तैयारी कर रही है, ज़ोहर की अज़ानें हो चुकी हैं, तो घर हमारा हो चुका है बिल्कुल साफ़ एंड क्लीन। आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी कैपुचिनो। ये वाले 2 साशे लिए हैं कॉफ़ी के, मैं बना रही हूँ। और अनाइज़ अज़ल्फ़ा जो है ना कैपुचिनो बनाने की कोशिश कर रही है, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होती है। मैंने अज़ल्फ़ा को चैलेंज दिया, अज़ल्फ़ा अगर ये कैपुचिनो बन गए ना तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। आज तो बड़े मज़े की बना के खिलाऊंगी। मैडम कामयाब हो गई हैं, कैपुचिनो कॉफ़ी रेडी है हमारी। और ये इसने अभी बहुत ज़्यादा बीट किया है इसको, तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है। ये फ़र्स्ट टाइम मैं कैपुचिनो अपने घर की पी रही हूँ। जब भी पिए किसी कॉफ़ी शॉप से ही हमेशा पिए, घर में फ़र्स्ट टाइम बनाई है। और इतना इजी तरीका है ये, कितनी इजी वे में हमारी कैपुचिनो कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। वाओ, वेल डन अज़ल्फ़ा। कहा था ना अच्छी पिलाऊंगी। हाँ, वेल डन। कॉफ़ी बन चुकी है, अब टाइम है इसको सर्व करने का। ओह, तो जी हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं अज़ल्फ़ा सर्व कैसे करती हैं। ओह माय गॉड, फ्लफ़ी फ्लफ़ी कॉफ़ी। सच में मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझसे कभी इस तरह नहीं हुई। जो है ना दूसरी वाली कॉफ़ी ली थी जो 3 in 1 आती है, 3 in 1 की कभी भी इस तरह फ्लफ़ी कॉफ़ी नहीं बनती है। तो जब भी आपने कॉफ़ी बनानी हो तो वही वाले साशे लें जो मैंने ब्राउन कॉफ़ी के लिए हैं। मज़े की बात बताऊं, पिछली सर्दियों में ना मुझे बड़ा शौक़ हुआ था और ट्रेंडिंग में जा रही थी ये वीडियो, तो देख देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और मैंने 3 in 1 के साशे इरफान से मंगाए थे। मुझे नहीं पता था कि ये ब्राउन वाली कॉफ़ी की बनती है। और मैंने उस 3 in 1 कॉफ़ी को तकरीबन 1.5 घंटे फेंटा होगा। फेंट फेंट के मेरे हाथ दुख गए थे। कभी मैं फेंट रही थी, कभी इरफान फेंट रहे थे। हम लोग फ़ोक की मदद से फेंट रहे थे, लेकिन कॉफ़ी टच से मस्त नहीं हो रही थी और हम लोग इतना हंसे बाद में। जी हमारी झाग वाली कैपुचिनो तैयार है बिल्कुल। और ये हमने थोड़ी सी इरफान के लिए रखी है, जब रात में इरफान आएंगे तो उनको भी हम टेस्ट कराएंगे। बस बस, ज़्यादा दूध नहीं डालो। अरे इसका अज़ल्फ़ा पूरी प्रेजेंटेशन के साथ जो है ना मुझे देना चाहती है कॉफ़ी। ओह माय गॉड, अज़ल्फ़ा को मुझे ना कॉफ़ी शॉप खोल देनी चाहिए। तो जी हमारी कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। अब इसको हम पी के टेस्ट करते हैं शुगर वगैरह सही है या नहीं। थैंक्स अज़ल्फ़ा, इतनी अच्छी मुझे कॉफ़ी बना के दी है और मैं ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छी बनी है पर थोड़ा सा शुगर कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ जनाब। तो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ, गर्मा गर्म कॉफ़ी, इससे पहले ठंडी हो जाए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि पूरी दुनिया में न्यू ईयर मनाया जाता है। वैसे हमारा इस्लामी साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। और जनाब लास्ट में ये वाली जो है ना कॉफ़ी इरफान के लिए थी, रात में जब इरफान आ गए थे उनको दी थी। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।